Welcome to Babuji English Corner. I am Vinod Kumar. So today we are going to learn a well-known poem of Robert Frost, Fire and Ice. So before moving further, I would like to discuss about the marking scheme. So दोस्तों पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उस 8 में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ये एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली जो मिस्टेक है वो नहीं दिखी जाएगी। ग्रामेटिकली अगर आप गलत भी लिखते हो या आपके स्पेलिंग वगैरह ये सब यहाँ पे चेक नहीं किया जाएगा। बट इन क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे, तो यहाँ पर आपका कंटेंट के लिए 1 मार्क्स और एक्सप्रेशंस के लिए 1 मार्क्स। इन एक्सप्रेशंस में क्या होगा कि एक्सप्रेशन में आपके ग्रामेटिकली अगर कोई स्पेलिंग है प्रॉब्लम में है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये सब इसमें चेक किया जाएगा और अगर वो है तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेंगे या फिर हाफ मार्क्स भी माइनस हो सकता है। सो इन दिस वे आउट ऑफ 80 आपको पोएम से ओनली 8 मार्क्स मिलेंगे। आउट ऑफ 80 यू विल हैव ओनली 8 मार्क्स। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू प्लान। इसलिए पोएम को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो 4 मार्क्स है ये आपको कंपलसरी नहीं है। या तो आप प्रो सेक्शन में से सॉल्व कर सकते हो, है ना, या फिर आपका पोएम का रहेगा, लेकिन ये जो 4 मार्क्स है ये आपको कंपलसरी है, मतलब ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम पोएम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिस पोएम इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोएम। स्ट्रॉन्ग सिम्बॉलिक पोएम, तो यहाँ पर 2 मीनिंग है, एक लिटरल मीनिंग और एक सिम्बॉलिक मीनिंग। तो फायर का सिम्बॉलिक मीनिंग है डिजायर। फायर का सिम्बॉलिक मीनिंग है डिजायर और आइस का सिम्बॉलिक मीनिंग है हेट्रेड। आइस का सिम्बॉलिक मीनिंग है हेट्रेड। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में डिजायर का मतलब स्वार्थ और हेट्रेड का मतलब नफ़रत। स्वार्थ और नफ़रत बहुत फैल गई है और जिस वजह से ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो सकती है। दुनिया का मतलब यहाँ पे मानव जाति, ये मानव जाति क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसलिए सम से का मतलब कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो ये दुनिया है ये किसकी वजह से, फायर की वजह से ख़त्म होगी। सम से कुछ लोग कहते हैं आइस, मतलब ये आइस की वजह से, नफ़रत की वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मतलब व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जो अनुभव किया। आई होल्ड, मतलब आई एग्री विद दोज, उन लोगों से हु फेवर फायर, जो फायर का मतलब इस डिजायर का सपोर्ट करते हैं, तो मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। तो पहली स्टैंजा में उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है ये डिजायर की वजह से, है ना, मतलब पर्सनल एम्बिशंस की वजह से, स्वार्थ की वजह से, ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से, मोह की वजह से, माया की वजह से ये ख़त्म हो सकती है। दूसरी ओर दूसरे स्टैंजा में उन्होंने कहा कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, मतलब ये दुनिया दूसरी बार ख़त्म होती है, मतलब अगर दोबारा ख़त्म होती है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, और मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, आज हेट इनफ है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब इस विनाश के लिए, इस मानव जाति के विनाश के लिए। आई सी इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब नफ़रत भी बहुत फैली हुई है। इज ऑल्सो ग्रेट का मतलब नफ़रत भी बहुत है, ग्रेट का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड वुड सफिस, और ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या है, सफिस का मतलब सफिशिएंट, इनफ, इनफ है। तो दोस्तों इस पोएम के माध्यम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमें एक चीज़ को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वह यह है कि आज हम मानव जाति को भूल गए, ह्यूमैनिटी को भूल गए और अपनी पर्सनल एम्बिशन की वजह से और एक दूसरे की नफ़रत की वजह से हम इस मानव जाति को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और इसीलिए हम आज का जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से क्या हो रहा है। आज मानव जाति एक दूसरे से घृणा कर रहा है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत बढ़ गई है। कि जैसे आपने देखा होगा चाइना जो है एक पावरफुल कंट्री बनना चाहता है और इस वजह से उसको लगता है कि पूरी दुनिया में मेरा राज हो। मतलब जो चाइना है उसके अंदर में डिजायर है, इतनी डिजायर है कि वो अपने आप को एकदम पावरफुल कंट्री
समझना चाहता है या पावरफुल कंट्री बनना चाहता है, और इसलिए वो उसने इस मतलब वायरस को फैलाने की कोशिश की। और जिस वजह से क्या हो रहा है, आइस आइस का मतलब नफ़रत। आज अदर कंट्रीज जो है, अदर कंट्रीज़ की चाइना के प्रति क्या हो गई, नफ़रत बढ़ गई है। तो दो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम बट अ वेरी सिम्बॉलिक पोएम, और बहुत अच्छा मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के माध्यम से दिया है हमें। और मुझे लगता है कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होंगी, और उम्मीद है अगर आपको ये पोएम पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।